तो कर्क राशि वाले बेटा, अब दोबारा माता भद्रकाली आपके ऊपर प्रसन्न हो गई है। अब आपकी कुंडली में बड़ा चमत्कार करने वाला है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 72 घंटों के भीतर आपके घर के आसपास दोस्तों एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। अब क्यों और कब आता है, यह चीज जानकर आपकी भी होश उड़ जाए। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके साथ जो बड़ी घटना अभी हो रहा है यह वाकई आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात कोई शक्ति आता है, आपके घर में घूमता है, आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो ये होगा कि यह शक्ति कौन है, आखिरकार क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो, आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्ति भाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दें। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है। इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं, और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है, और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौटकर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों बताने वाले हैं। देखिए, इससे आपको कोई खतरा दोस्तों, इस आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। यह शक्ति शाम को बाहर निकलता है और यह रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा तरह चल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रहे हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो, तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि ये तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका, और इसी एड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे चलने वाले लोग बन चुके हैं, और वह जो जलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, या आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है कि दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जोड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है, और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि समय रहते सावधान हो जाइए, और आगे जो हम वीडियो में खुशखबरी बताएंगे वह खुशखबरी आपको हर हाल मिलकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अब आपके घर स्वर्ग बन जाएगी, क्योंकि 2 देवी देवता आज आपके घर आ जाएंगी और आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देगी। इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, जिंदगी को किस प्रकार बदलना है, अपने जिंदगी में सफल कैसे होना है, और दिव्या देवताओं ने आखिर क्या संकेत भेजा है, 2 देवी देवताओं ने आपको क्या देना चाहती हैं, आपकी जिंदगी में हर एक रोज इतने दुख तकलीफ क्यों आ जाती है, आप थोड़ा सा खुश होते हो,
फिर आपकी खुशी को किसी का नजर क्यों लग जाती है? आखिर आपने अपनी जिंदगी में क्या गलतियां कर डाली हैं जिनका सजा आपको अभी तक मिल रहा है? आखिर आप इनमें सुधार कैसे ला सकते हैं? उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, और यह देवी देवताओं ने आपको कौन कौन से खुशखबरी देगी? इन 25 करोड़ रुपए का लॉटरी आपको कहां से लगेगा? कहां से आपको इतना सारा धन मिलेगा? इन सभी के विषय में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। बस विनती इतना ही करूंगा कि आज इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। बहुत ही ज्यादा खास और मौसम वीडियो है दोस्तों। जिंदगी में पहली बार आपको 5 बड़े खुशखबरी एक साथ मिलेगी, और इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने का 2 बड़े कारण भी है। जी हां दोस्तों, पहला कारण है कि आपके घर में आज के दिन 9 देवी मां किसी सुंदर स्त्री या फिर बच्ची का रूप धारण करके आपके घर आएंगे और आपके घर को स्वर्ग बनाएंगे, और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 25 करोड़ रुपए का तोहफा देगी। जी हां दोस्तों, और साथ में आपको 5 बड़ी खुशखबरी देगी, अलग अलग प्रकार की, जो कि आपको आज तक कभी भी नहीं मिला होगा, लेकिन आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको यह 9 देवी मां के आशीर्वाद से मिलेगी और आप खुशी से सच में गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आपकी मेहनत को देखकर, आपके भाग्य को देखकर आपके दुश्मन अब आपका मित्र बनना चाहेगा, क्योंकि दोस्तों दुश्मनी में आप उसको भी बहुत ही पीछे छोड़ दिए हैं। जाने की दोस्तों, तरक्की की राह में आप बहुत आगे आ जाए हो। आप अपनी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल लीजिए। अब वह दिन दूर नहीं जब आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर रूप धारण करके 9 देवी मां आज के दिन आपके घर आएगी और अनेक बड़े चमत्कार करेगी, और 5 बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि हो जाइए तैयार, देवी माता का चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा, और ऐसा चमत्कार होगा कि सारी दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। अब आपको एक तो नहीं बल्कि अनेक स्रोतों से लाभ होगा। क्यों कहीं कि दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ाएंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी। आप कामयाब हो जाओगे। आपकी जिंदगी की हर एक प्रकार के सपना सच हो जाएगा। समय बहुत कम है, आप अपनी जिंदगी को बदल लीजिए, क्योंकि जब देवी देवता देते हैं तो छप्पर फाड़ देते हैं, और अब आपकी नसीब में बहुत ज्यादा धन लिखा है, सुख लिखा है। दोस्तों, आज के दिन 5 बड़े खुशखबरी मिलेगी, जो कि सभी खुशखबरी बड़े बड़े होंगी और अलग अलग प्रकार की होगी, और यह 9 देवी मां आपकी इच्छाएं को पूर्ण कर देंगे। इसलिए तो आपके घर आ रही है, आपके घर को स्वर्ग बनाने के लिए, आपकी जिंदगी से सभी प्रकार के दुख दर्द को खत्म करने के लिए आपके घर आ रही है। जी हां दोस्तों, इसलिए बहुत ही खास उपाय हम आपको बताएंगे, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज के दिन आपके घर में माता महालक्ष्मी जी, माता मां दुर्गा जी, माता मां कालिका जी, मां सरस्वती, माता मनसा देवी जी, और माता पार्वती जी, माता वैष्णो जी, और 2 देवी जी आपके घर आ रही हैं, बहुत ही सुंदर रूप धारण करके आपके घर को स्वर्ग बनाने के लिए, आपके बिगड़े भाग को बदलने के लिए, आपको बड़ी बड़ी तोहफा देने के लिए। इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच जरूरी है। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। घर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने बड़ों की राय लें, नहीं तो वे आपसे नाखुश और नाराज हो सकते हैं। प्यार में थोड़ी निराशा आपको हतोत्साहित नहीं कर सकेगी। एक ऐसा वक्त जब नौकरियों या व्यापार के नए प्रस्ताव आएंगे, आपके दिन को खुशनुमा बना देगा। घर में पड़ी कोई पुरानी वस्तु आज आपको मिल सकती है, जिससे आपको अपने बचपन के दिनों की याद सता सकती है, और आप उदासी के साथ अपने दिन का काफी समय अकेले बिता सकते हैं। आपके और आपके जीवन साथी के दरमियान कोई अजनबी नोकझोंक की वजह बन सकता है। वास्तुशास्त्र में माना गया है कि व्यक्ति का अच्छा समय शुरू होने से पहले उसे कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही संकेत बताने जा रहे हैं, जिनके मिलने पर व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसके जीवन में जल्द ही खुशियां दस्तक देने वाली हैं। चलिए जानते हैं कि वह संकेत कौन से हैं। सुबह सुबह मंत्रों का सुनाई देना या फिर शंख की ध्वनि सुनना भी एक शुभ संकेत माना जाता है।
इसका अर्थ है कि जिस कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं आपका वह कार्य बन सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जो हो रहा है एकदम अच्छे के लिए ही हो रहा है। आप चिंता ना करें, बस आप वीडियो में बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, भगवान आपको संकट के द्वारा आपके सपने में 3 शेषनाग दिखाई देंगे और संकेत के द्वारा आपके छत पर डेरा जमा रहेंगे, जो कि आपको सपने में दिखाई देंगे। बस आप उसे संकट को नजरअंदाज मत करना। आपको सपने में जो भी जानकारी भगवान भोलेनाथ और श्री राम जी और हनुमान जी, माता लक्ष्मी जी आपको जो भी बातें बताएंगे उन्हें ध्यान पूर्वक अपने दिमाग में नोट करके रखें, क्योंकि दोस्त हूं आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन काल में यही संकेत दिख रहे हैं और आपके सपने के दोबारा और उसके माध्यम से आपको फल प्रदान किया जाएगा, जो कि आपको उसके माध्यम से चलना होगा, मेहनत करना होगा। यूं कहे कि दोस्तों, आप जो भी काम करेंगे एकदम से मन लगाकर मेहनत से करेंगे तो ही आप सफलता की सीढ़ी को पार कर सकती हैं। अनीता, आप जहां के तहां रह जाएंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप सफल इंसान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान ऐसे ही किसी को फल प्रदान नहीं करते हैं, उनके मेहनत को देखकर ही उस फल प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आप सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देंगे, तो भला ऐसा कैसे होगा दोस्तों? सब कुछ तो आपको ही करना है, जो भी करना है आपको करना है। भगवान का काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, रास्ते पर चलना तो सिर्फ आपको है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं, यही तो कहावत है। यही तो हम आपको बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि जो भी करना है बस आपको ही करना है, आपको मेहनत करना होगा, आपको सफलताएं चाहिए तो आपको मेहनत से मन लगाकर काम करना होगा और उसे काम को आगे बढ़ना होगा। आप जैसे कि आप नौकरी करते हैं तो उसे नौकरी को ईमानदारी से करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोच और उसके नियमों अनुसार चले तो ही आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। भगवान तो सिर्फ रास्ता बताएंगे, वह नीचे आकर तो कुछ कर तो नहीं देंगे। अगर भगवान नीचे आकर सब कुछ कर देती तो फिर धरती पर कोई भी इंसान गरीब नहीं रहता। तो दोस्तों, लिए जानते हैं इन सब घटनाओं के बारे में जो कि माता धन लक्ष्मी और भगवान श्री राम जी और भोलेनाथ हनुमान जी आपके घर में पधारेंगे और किस तरह की आपके जीवन काल में खुशखबरियों का प्रदान करेंगे। देखिए दोस्तों, जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उसे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धान की कमी नहीं होती है और सुख शांति भी बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, जिन घरों में हर दिन कनक धारा स्रोत और श्री सूतक का पाठ होता है वहां विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी जरूर पधारते हैं। इसी के तौर पर घर के सदस्यों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप करके अपने गरीबों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे तंत्र शास्त्र के टोटके आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन टोटकों के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन पूरी जानकारी न होने की वजह से उनका लाभ नहीं मिल पाता है। आज हम आपको ऐसे खास टोटके के बारे में बताएंगे जिनको करने किस जीवन में धन की कमी नहीं होती है और आपकी लाइफ ही की परेशानियां भी काम होगी। दोस्तों, अगर घर में बरकत नहीं हो रही है, पता नहीं चलता है पैसा कहां से आया और कहां से चला गया, तो इसके लिए आप मंगलवार के दिन लाल चंदन गुलाब के फूल और रोली ले लें। उसके बाद इन सभी चीजों को लाल कपड़े में बांधकर 1 सप्ताह के लिए घर में मंदिर में रख दें और हर रोज धूप बत्ती करें। 1 सप्ताह के बाद लाल रंग की पोटली को घर या कारोबार की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से बचत होने लगेगी। फिर दोस्तों, 43 दिनों के बाद इस सम्मान को जल में प्रभावित कर दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने लगेगी। दोस्तों, अगर आप नौकरी कारोबार में उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन पीपल का पत्ता ले और आपको उसकी गंगाजल से धो लें। अगर गंगाजल नहीं है तो आप दूध का प्रयोग भी कर सकती हैं। फिर उसे पेट को साफ जगह रख दी। ऐसा ही आप अगले शनिवार को भी करें और जब 7 शनिवार को 7 पेट हो जाए तो इसे 7 पत्तों पर हनुमान जी का नाम लिखकर नदियां नहर में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कैरियर में तरक्की होती है और सभी
तरह की अड़चन से मुक्ति मिलती है। जी हाँ, जो व्यक्ति लाख पर्यटन करने के बाद खुद का मकान या दुकान नहीं बन पा रहे हैं, तो यह टोटका आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। इसके बाद आप शुक्रवार से लेकर रविवार तक यानी कि 3 दिन तक किसी गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाते रहे और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से व्यक्ति की जल्द ही संपत्ति हो जाती है। और दोस्तों, शनिवार के दिन एक रोटी के ऊपर नीचे सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला दें और घर में तोता अवश्य पाल। साथ ही हर अमावस्या की शाम को विकलांग व्यक्ति को भोजन कारण ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी और धन प्राप्ति के लिए नए नए मार्ग बनते हुए नजर आएंगे। धन प्राप्ति के लिए यह टोटका आपके लिए काफी कारगर साबित होने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप एक बार इस टोटके को जरूर अपनाएं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कोई साधारण उपाय नहीं है। इसे बिल्कुल ही नजरअंदाज मत करिएगा और अपने जीवन में एक बार अमल करके जरूर अपनाएं। हम आपको दावे के साथ कहता हूं कि यह उपाय 100% काम अवश्य करेगा। बस आपको आज शाम की समय में एक तुमसे होशियार रहना है और आसमान आदि पूर्वक किस जगह पर जाना है। उड़ा कुछ जगह पर जाके चारों ओर तरफ से नजर घुमाकर देख लेना है और देसी गाय का दूध लेकर उस जगह पर छिड़काव कर देना है। चारों तरफ से छिड़काव करना है। ऐसा क्या कर देंगे तो गारंटी के साथ कहता हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है, आप इस खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूँ। आप लोग खुशी से नाचोगे, अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बात बाहर आए तो खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है, क्योंकि यश में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं। इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यूं कहे कि अच्छी तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो, तो आपको वहां से सीख मिलता है। आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा, यह किसी को पता नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है, लेकिन उनसे भी वह सीख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है, तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हींग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोढ़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है।
लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही कैंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी कैंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। कैंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। कैंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है।